नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। और लगभग 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत चीजें अभी यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि उपभोक्तावाद आखिर है क्या, किसे कहते हैं उपभोक्तावाद। तो देखिए, इसको जैसे हमने लास्ट 3 सेशन से पढ़ा है, तो सबसे पहले जैसे मैंने इसमें जब भी मैं आपको चैप्टर शुरुआत करती हूँ सेशन की, तो वहां पर मैं चैप्टर को रिवाइज करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर हम श्यामचरण दुबे जी द्वारा लिखा गया निबंध विधा में लिखा गया ये चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट सेशन में जो है तक काफी कुछ इस पार्ट में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले जैसे हमने श्यामचरण दुबे जी का जीवन परिचय पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा परिभाषा, यानी कि आखिर उपभोक्तावाद होता क्या है, उपभोक्तावाद किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर उपभोक्तावाद के विषय में बताया कि उपभोक्तावाद का अर्थ होता है समाज के भीतर, यानी कि समाज में जितनी चीजें हैं, समाज का प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। यानी कि यहाँ पर सब चीजें, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में नहीं मिलती है, या आप उसका व्यापार नहीं कर सकते, या आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते। हर चीज यहाँ पर बिकती है। बस आपको जरूरत है कि आपको वस्तु को एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करना होता है, यानी कि आपको बताना होता है कि ये वस्तु जो है आपके लिए क्यों जरूरी है। और उसके बाद तो आपको उसको खरीदने और बेचने वाले स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमने बताया क्योंकि जो मानव मस्तिष्क है, जो मनुष्य का दिमाग जो है, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है यदि हम उसको बार बार प्रभावी तरीके से, बेहतर तरीके से। अब देखिए इसका क्या किस तरह से होता है तरीका, तरीका क्या होता है, तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया सेशन की शुरुआत में ही कि जब हम सुबह उठते हैं, यानी कि जब हमारी आंखें खुलती हैं सुबह, वहां से लेकर जब हम रात को बिस्तर में सोते हैं, वहां तक की जो भी डेली रूटीन की हमारी चीजें हैं, या चाहे हमारे ऑफिस पर्पज की है, या घर से रिलेटेड है, या बाहर की है, साजो सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, जो कुछ आप देखेंगे वो सब आपको एक से बढ़कर एक चीजें दिखाई जाएंगी टीवी में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो जैसे मैंने कहा था कि सुबह के टाइम पे जब आप उठते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि आप क्या करते हैं, अपने टीथ को ब्रश करते हैं। ठीक है ना, अपने टीथ को ब्रश करते हैं, टीथ को साफ करते हैं। तो आपने देखा होगा केवल आपके मुंह के लिए हजारों तरह के टूथपेस्ट आपको मार्केट में मिलते हैं, और उनके बेचने के तरीके आप देखेंगे कि ये 24 घंटे तक आपके माउथ को फ्रेश रखता है, मुंह की बदबू को हटाता है, आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके दांतों को सुंदर, चमकीला, सुंदर बनाता है, और आपके मुंह की दुर्गंध को हटाता है। तो इस तरह से हजारों तरह के आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। और उसके बाद कुछ में आपको देखा जाएगा कि जैसे मैंने कहा ना कि किस तरह से आप उसको बाजार में उतारते। तो किसी को कहा जाएगा कि ये इसमें सॉल्ट के गुण है, नमक के गुण है, किसी में कहा जाएगा इसमें नीम के गुण है, किसी में कहा जाएगा इसमें विभिन्न बहुत सारी औषधियां हैं, किसी में कहा जाएगा कि इसमें ऋषि मुनियों द्वारा जो आपको औषधियां दी जाती है, जड़ी बूटियां दी जाती है, वो इसमें है। तो अलग अलग तरीके से उनको बेचने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद जैसे टूथ ब्रश के बारे में ही देख लीजिए कि ये आपका फ्लेक्सिबल है, ये आपके दांतों के कोनों कोनों में जाकर सफाई करता है, ये जिगजैग है, ये आपके मसूड़ों के बीच बीच में जाकर सफाई करता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये पीछे की तरफ से भी आपका काम करता है जिससे आप टंग क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हजारों तरह के माउथ वॉश, यानी कि जिसको आप ब्रश करने के बाद जिससे आप कुल्ला करते हैं, मुंह साफ करते हैं। ठीक है ना, तो उसके भी तो यहाँ पर क्या बताया है कि आपको चीजों को बाजार में बेचने के
खरीदने के हजारों एक तरह से लोग मिल जाएंगे। बस तरीका है कि आप उसको बाजार में एक जरूरी वस्तु की तरह पेश करें, जरूरी वस्तु की तरह उसे स्थापित करें। तो ये है उपभोक्तावाद की परिभाषा, इसे कहते हैं उपभोक्तावाद। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, कुछ इस तरह के उदाहरण आपको दिए थे, जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप ये सारे एडवर्टाइजमेंट डेली रूटीन में लगभग 100 बार देखते हैं। अगर आप एक बार 1 घंटे के लिए टीवी देखने के लिए बैठ जाएं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको दिन में 1 घंटे में भी 100 बार देखने को मिल जाते हैं। और यही तरीका है कि चीजों को बेचने का। अब आप यहाँ पर देखिए, इस तरह की कुछ चीजें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है ना। और आपको कई बार होता है ना कि पैक को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है और उस पर लिखा जाता है 20% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर कुछ और चीजें। तो और इस तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है। जैसे आप देखिए, मैंने क्या कहा, टेस्ट बताओ और मुझसे मिलने का मौका पाओ। ये तरीके हैं कि किस तरह से आप चीजों को बेचते हैं, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको ये है यंगिस्तान मेरी जान। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपको लुभाने के लिए, ठीक है। वन ब्रांड रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट, कि ये ब्रांड आपको डेंटिस्ट के द्वारा रेकमेंड किया गया है, कि डेंटिस्ट कहते हैं कि आप इस ब्रांड का सामान यूज कीजिए, ठीक है। तो ये सब, और देखिए दाग अच्छे हैं, आपने देखा होगा इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये तरीके हैं कि कैसे अपने सामान को बेचा जाए। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, ओरल बी टूथब्रश जो है उसका एड है ये, और इसमें क्या दिया है, फ्री डेंटल चेकअप, कि आपको फ्री डेंटल चेकअप मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है। ये सब क्या है, प्रलोभन है, ये तरीके हैं कि किस तरह से बाजार में अपने सामान को बेचा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले पढ़ा था बदलती जीवन शैली, सुख की परिभाषा किस तरह से बदल रही है, और विलासितापूर्ण सामग्री का किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, और फैशन की दौड़ किस तरह से लगी है। और लेडीज के लिए तो ये सारी चीजें पहले से ही थी, लेकिन अब पुरुष भी इस फैशन की होड़ में पीछे नहीं है, वो भी बराबरी की दौड़ में है। प्रतिष्ठा के लिए खरीद, इसको भी हमने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा था कि किस तरह से आजकल लोग जो है प्रतिष्ठा के लिए खरीद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों है, उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों हुआ, क्यों इतना ज्यादा ये उपभोक्तावाद फैल रहा है। तो हमने क्या कहा था कि क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। यानी कि अब एक तरह से अब हमारी जो नई संस्कृति है, भारत जो है अपने आप में एक अनोखा देश है। यहाँ पर विभिन्नताओं में एकता है, यानी कि आपने देखा होगा विभिन्न अलग अलग तरह के जाति धर्मों के लोग रहते हैं, और अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से जो लोग हैं वो चीजों को अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। उनकी वेशभूषा, तौर तरीके, बातचीत के, खान पान के, रिचुअल्स, रीति रिवाज, जो सभ्यता संस्कृति, वो सब डिफरेंट है, सब जो है तरह तरह के हैं। और इस तरह से ऐसा लगता है कि ये हमारा जो है देश बहुत ही सुंदरता, बहुत ही रंग बिरंगी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि जो सामंती संस्कृति हमारे देश में थी, हम उसको फॉलो करते 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 करते, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं, बिल्कुल उन्हीं के पास पहुंच गए, और अपनी सभ्यता संस्कृति को हम पीछे छोड़ रहे हैं। और इसीलिए उपभोक्तावाद का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने आप लोग को बताया था कि पहले के टाइम में कैसे होता था, अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है, जन्मदिन मनाना है, तो मैंने आप लोग को बताया कि हमारे हिंदू जो हमारी संस्कृति है, इसमें मनुष्य के जीवन में टोटल 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जब से मनुष्य गर्भ धारण करता है, यानी कि गर्भ में आता है, तो वहां से लेकर उसके जीवन के अंतिम संस्कार तक टोटल जो है 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इसी कारण
जब मनुष्य का जन्म होता है तो देखा जाता है कि कौन से किस टाइम पे वो उसने जन्म लिया है, क्या तिथि थी उस दिन, क्या नक्षत्र क्या थे, क्या किस तरह से ग्रह थे, तो ये सब देखकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। और फिर जब उसका जन्मदिन आता था तो उसको उस टाइम पे उसके ग्रह पूजन की, हाँ इसको ग्रह पूजन किए जाते, ग्रह शांति करवाई जाती है, इस तरह से मंदिर जाया जाता था, नहाया धोया जाता था, नए कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहने जाते थे। लेकिन अब जो है इन सब चीजों का रिवाज बिल्कुल बदल गया है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन सब चीजों को अभी भी फॉलो करता होगा, नहीं तो ग्रैंड पार्टी रखी जाती है, बहुत सारे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रिंक, उसके बाद आपका केक, ठीक है, उसके बाद भीड़ इकट्ठी की जाएगी, केक काटा जाएगा, उसके बाद जो है सबसे पहले केक काटने से पहले जहां हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो दीपक जलाया जाता है, तो यहाँ पर कैंडल्स को बुझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह को हम अब बहुत अच्छा मानने लगे, हमें लगता है कि अगर केक कट नहीं हुआ तो समझो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, ठीक है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे कि अगर हमने केक नहीं काटा तो कि इनको तो कुछ नहीं आता, या इनके इनके पास पैसे नहीं है कि ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये केक नहीं काट सकते। तो इस तरह की विचारधारा हमारी बन गई है और उसी को फॉलो करते करते आज हम बहुत ज्यादा एक तरह से बौद्धिक दास हो गए हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे थे कि उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम क्या है। इस उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम क्या, इसके गलत परिणाम आएंगे क्या, एक तरह से इसका गलत नतीजा निकलेगा। इस संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अब देखिए, सीमित संसाधनों का अपव्यय जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ईंधन के लिए लकड़ी, पेट्रोल, जल, इन सब चीजों का क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। इनको हम खत्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है और सबको सुख सुविधाएं चाहिए, सबको फटाक से सुविधा चाहिए, सबको अगर तुरंत ही कोई फैसिलिटी नहीं मिली तो वो बहुत ज्यादा झल्ला जाता है और कोसने लगता है व्यवस्था को, सरकार को, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो रहा है, वन के वन काटे जा रहे हैं, जो शुद्ध वायु हमें मिलती थी, जो ताजी हवा जो हमें मिलती थी, वो सब खत्म हो रही है और वहां पर आपके उद्योग लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल, 5 स्टार स्कूल्स खोले जा रहे हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये हो गया। दूसरा, आज के जमाने में सबको एक गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि अगर उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास फॉर्च्यूनर है, उसके पास फरारी है, तो मेरे पास एक ऑल्टो स्विफ्ट तो होनी ही चाहिए। अगर उसके पास स्विफ्ट है, उसके पास ऑल्टो है, तो मेरे पास एटलीस्ट एक स्कूटी या एक बाइक तो होनी ही चाहिए। तो ये जो है, ये चीजें जो उच्च वर्ग से आई है, ये धीरे 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 मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को भी ललचा रही है। और इस तरह से क्या हो रहा है, हमने क्या कहा पहली लाइन, कि सीमित संसाधन जो है, पेट्रोल जो है, जहां पर एक इंसान जो है एक स्कूटी में, एक बाइक में, एक कार में एडजस्ट कर सकता था, अब वहां पर, और साथ ही उसके अलावा आप देखेंगे कि कितने ज्यादा मात्रा में जो हमारे सार्वजनिक वाहन है, वो बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा होगा आजकल जो है सार्वजनिक वाहनों को सवारी मिलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास अपनी स्कूटी है, पांचों लोग अपनी स्कूटी, अपनी बाइक, अपनी कार उठाकर अपने ऑफिस जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूटी लेकर स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ये अपव्यय ही तो है। अगर हम सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों को ले, तो उससे क्या होगा कि जो पेट्रोल है, जो 5 लोग वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 5 की जगह 2 ही स्कूटर या बाइक लेकर या कार लेकर घर से जाए, बाकी 3 भी अगर पेट्रोल बचाते हैं, तो कितना ज्यादा पेट्रोल बचता है, सोचिए, ठीक है ना। तो पेट्रोल का हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जो ईंधन के लिए लकड़ी है उसको हम खत्म कर रहे हैं, प्रकृति में शुद्ध वायु जो है उसको तो खत्म हम कर ही रहे हैं, और इससे हमारे सामाजिक संबंधों में भी दूरी आ रही है। यानी कि अब के इंसान को किसी भी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार में भी देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोग को पहले भी बताया है कि ये जो आधुनिकता के नाम पर
आधुनिकता के नाम पर ये मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, ये आधुनिकता जो आ रही है, इसके नाम पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो हमारी सोच है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो बहुत ज्यादा एक तरह से हम जो पुरानी सोच को खत्म करते करते जो हमारी नई सोच है ये और ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि ये क्या हो रही है, दिखावे वाली सोच है। ठीक है। अब यहाँ पर आप मोबाइल फोन पर, इंटरनेट पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या बाकी और भी जितने एप्लीकेशंस होते हैं उन पर आपके ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं। आपके 1000, 2000, 3000 फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है ना। और आप डेली उनको लाइक करते हैं, उनकी एक तरह से उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनकी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, पूरा का पूरा समय आप उस पर वेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपके परिवार में आपके संबंध है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपके रिलेटिव है, आपके मित्र हैं, उनको आप टाइम नहीं दे पाते हैं। आपके पास जितना भी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बचता है, आप उसमें पूरे के पूरे इंटरनेट, सोशल मीडिया में जो है घुसे रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, उसी को लाइक करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं। लेकिन जो आपके सामाजिक संबंध है, क्योंकि उसके लिए आपको एकांत चाहिए होता है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि आप फोन देख रहे हैं। ठीक है ना। और आपको किसी की बात नहीं सुननी है, किसी से आपने डिस्कस नहीं करना है, तो इससे क्या हो रहा है, इंसानों में दूरी आ रही है। यानी कि हम किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के कष्ट को, किसी की परेशानी को, यहाँ तक कि खुशी भी शेयर करने वाला कोई नहीं है। इंसान आजकल क्या करता है, कोई भी खुशी का मौका होगा, तुरंत सबसे पहले स्टेटस अपडेट, सबसे पहले फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, बाकी जगहों पर स्टेटस अपडेट। ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि ये दिखाना है, उसको अपने घर के बाहर जो उसके मित्र हैं उनको दिखाना है, लोगों को दिखाना है कि ये तो एंजॉय कर रहा है, ये तो देख रहा है, तो घूमने गया है, ये तो इस तरह से एंजॉय कर रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेटस अपडेट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम जो है इन सब चीजों के अंदर चले गए हैं, लेकिन सामाजिक संबंध जो है हमारे, उनमें दूरी आ गई है। जीवन स्तर के अंदर जो है अशांति बढ़ रही है। तो अशांति बढ़ने के लिए मैंने क्या बताया था कि इंसान को जो है भूख बढ़ गई है, संसाधनों की भूख बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा ना कि एक वॉच जो होती है, अगर आप 500 रुपए की भी लें, अगर आप 1000 रुपए की भी लें, तो उसका काम होता है समय दिखाना। उसको आप यूज ही इसीलिए करते हैं कि आपको समय देखना होता है। ठीक है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए 50,000 की वॉच, 1 लाख की वॉच। ठीक है ना। तो क्या है, अब सामने वाले के पास अगर आप जाते हैं, अरे यार बाप रे, उसकी तो 50,000 की वॉच है, मैं एटलीस्ट 15,000 की तो ले ही लूंगा। ठीक है। 15,000 वो टोटल कमाता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं 15,000 की वॉच ले लूंगा। तो कैसे करेगा वो, उसकी जो सारी जमा पूंजी है या जो भी है, जिस तरीके से भी वो कर रहा है, वो सब कुछ लगा देता है, और उसके बाद वो बहुत सारी परेशानियों में गिर जाता है, टेंशन में गिर जाता है, और जीवन अशांति से भर जाता है। तो सबसे मेन चीज मैंने बताई थी कि इंसान को संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि घड़ी का काम है टाइम दिखाना। जूते प्रॉपर हम पैर में ही पहनते हैं, तो वो हमें 10,000, 15,000 के जूते लेने की जरूरत नहीं है। 2,000 के जूते, 500 रुपए के जूते भी वही काम करते हैं जो 10,000 के जूते करते हैं। ठीक है ना। सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चीजों पर पैसा वेस्ट करना या इस चीज के पीछे भागना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको हम पढ़ रहे थे, तो हम इसको चैप्टर से पढ़ेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज जो है हम यहाँ पर चैप्टर से पढ़ रहे हैं। ये पाठ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ हमें सिखा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होंगे इसके, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अब हम इसके इस विषय के गंभीर पक्ष की ओर चलते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का हाश हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है, और ये कड़वा सच है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। इसे कड़वा सच क्यों कहा है, इस चीज को कड़वा सच क्यों कहा है? क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि भारत जो है 1947 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन
जिस तरह की चीजें आज हम कर रहे हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि हमें शर्म आती है कि हम हिंदी में बात करते हैं, हमें शर्म आती है कि हम गढ़वाली में बात कर रहे हैं या कुमाऊनी में बात कर रहे हैं या हमारी जो भी कोई लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि हमें लगता है हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यदि हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो क्यों? क्या हमारी अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है? नहीं, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है। हम सबसे पहले हिंदी बोलना या अपनी जो लोकल लैंग्वेज हमारी है उसको हम बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इन सब चीजों के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि हम उन्हीं को ज्यादा जो है फॉलो करते आ रहे हैं और इसको आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, वही दुष्परिणाम हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो संस्कृति है, कौन सी संस्कृति? अनुकरण की संस्कृति, जो दूसरों को देखकर अच्छा उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, मुझे भी वही सब चाहिए, ठीक है ना। ये जो अनुकरण की संस्कृति है कि वो वैसे कपड़े पहनता है, वो वैसा खाना खाता है, वो वैसे बात करता है, उसके वैसे तौर तरीके हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन सब चीजों को नहीं हमने छोड़ा तो ये इस अनुकरण की संस्कृति का क्या दुष्परिणाम होगा, तो ये सब हम यह गंभीर चिंता का विषय है, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन है, जैसे मैंने बताया, पेट्रोल है, डीजल है, जल है, वायु है, शुद्ध वायु, जो स्पेस है, ठीक है ना, जो धरती पर जगह है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में कहीं पर शहरों में भी तेंदुए घुसते हैं। कैसे? जब तुम सारे जंगल हम काट रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, सारे वनों को हम काट रहे हैं, वनों को हमने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और धीरे धीरे खेती के लिए अपने उद्योग लगाने के लिए, तो जानवर रहेगा कहाँ? शहर की तरफ ही तो आएगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। आलू के जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, यानी कि जो आपको लगता है कि आप बड़े बड़े पैकेट बंद जो चीजें खाते हैं उससे क्या है कि आपका स्टेटस मेंटेन होता है। आप बाजार से बना बनाया खाना, आपने देखा होगा आजकल जो है नॉनवेज भी आपका स्टोर्ड नॉनवेज भी मिल जाएगा, यानी कि आपको फल सब्जियां ये सब तो स्टोर करके मिलती ही है, बाकी चीजें भी, मसाले भी, यानी कि रेडी टू ईट, तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ। लेकिन इन सब चीजों से आपके जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती, यानी कि आप कितनी महंगी चीजें खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उससे आपके जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। ना विज्ञापित शीतल पेयों से और ना ही आप महंगे महंगे ड्रिंक्स जो लेते हैं उनसे कोई भी आपके जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के क्यों ना हो। पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, वे है कूड़ा खाद। ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को मैंने लास्ट सेशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पर मैंने आपको इतने अच्छे से बताया था कि जो ये कूड़ा खाद लिखा हुआ, कूड़ा जिसको हम फेंक देते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल है भोजन, तुरंत उसी टाइम पे फ्रेश आटा गूंदा जाता है, फ्रेश ताजे ताजे फुलके बनाए जाते हैं चूल्हे पर, गैस पर सेक कर, ठीक है ना। तो बच्चों को वो पसंद नहीं आते, वो फ्रेश आटा, ताजा आटा, उसको गूंदा जाता है, उस टाइम रोटी बनाई जाती है उसकी फ्रेश ताजी गेहूं की, वो बच्चों को पसंद नहीं आती। बच्चों को पसंद आता है कूड़ा खाद। कूड़ा खाद इसलिए कहा है क्योंकि उसको एक दिन पहले उसका आटा गूंदा जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, उसको खराब कर दिया जाता है, उसको फुलाया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप आटे को, इस चीज को खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और गर्मियों में आजकल तो ये चीजें आपको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने तुरंत दिखाई देंगी। आपके घर में आटा बच जाता है 1 कटोरी, आप उसको रात भर बाहर रख दीजिए। आप उस आटे को रात भर फ्रिज में मत रखिए, बाहर रख दीजिए, तो आप सुबह उठकर जब आप उस आटे को देखेंगे वो पूरा फुला हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप उसको खोलेंगे तो वो बिल्कुल अंदर जो है बहुत ही स्पॉन्जी बन जाएगा, ठीक है ना। और उसी से बनता है ये टेस्टी पिज्जा, ठीक है ना। और उस आटे को फिर हम यूज नहीं करते, उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन
पिज्जा बनाने के लिए या इन सब चीजों को जो हमारे जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको बनाने के लिए इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको टेस्टी बनाने के लिए, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए, उनको स्पॉन्जी बनाने के लिए। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है, जीवन स्तर का यह अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि एक छोटा सा परिवार है, बड़ी मुश्किल से वहां पर जो है जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, चीजों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, घर का राशन इकट्ठा करते हैं। और खास तौर पर जो मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, क्योंकि ये ना तो निम्न वर्ग की तरफ जा पाते हैं और ना ही ये उच्च वर्ग की तरफ जा पाते हैं। निम्न वर्ग में जाने से इनको लगता है इनका स्टेटस कम हो जाएगा और उच्च वर्ग तक इनकी पहुंच हो नहीं पाती और ये बीच में फंसे रह जाते हैं। और इनको अच्छा भी दिखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छी चीजें करनी है और उसके बाद जो है पैसा भी नहीं है। बस क्यों? क्योंकि आत्म संतुष्टि नहीं है। अगर इंसान के पास संतुष्टि हो तो वो चाहे निम्न वर्ग का हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो आराम से रह सकता है, बिना अशांति के रह सकता है, बिना किसी टेंशन के रह सकता है। क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी चादर कितनी है, कितना मैंने स्पेंड करना है, कितना मैंने खर्च करना है, जितना मैं कमाता हूँ उसके अंदर मुझे अपनी चीजों को अपनी आवश्यकताओं को जो है समेट कर रखना है। तो लेकिन जो दिखावे की संस्कृति है, जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है ऐसे ऐसे समाज में अशांति बढ़ रही है। क्योंकि लोगों को स्टेटस अपडेट भी तो करना है। तो आपने देखा होगा चोरी, डकैती, लूटमार, घूसखोरी और धोखाधड़ी, ये सब चीजें बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्रॉपर सैलरी है उससे तो काम चलता नहीं, उससे तो वो सब चीजें मिलती नहीं जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए। ठीक है ना? और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यही सब करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसों के लिए कहाँ से आएंगे एक्स्ट्रा पैसे? एक्स्ट्रा खर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? इसी तरह से आएगा। तो ये जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है, समाज में अशांति भी बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रमित से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से हम पीछे रह रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। सचमुच में जहां पर विकास होना चाहिए, सचमुच जिस तरह का विकास होना चाहिए, उस विकास से हम जो है बहुत पीछे हैं। हम झूठे तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक लक्ष्य क्या है? यार एक गाड़ी खरीदनी है, अगर गाड़ी खरीद भी ली, अब ये थोड़ा सा 5 सीटर थी, छोटी हो गई, अब 7 सीटर लेनी है। अब जो है इस ब्रांड का नहीं लेंगे, कुछ महंगा लेंगे, अच्छा लेंगे। ठीक है, ये तात्कालिक लक्ष्य जो हमने बनाए हैं, हम जिनको हमें स्टेटस के लिए कि आप मतलब इससे अगर मैं बड़ी ले लूंगा तो समाज में मेरा रुतबा भी बढ़ेगा, रिश्तेदारों में, परिवार में, आस पड़ोस में लोग कहेंगे बाप रे कितना पैसा कमाता है। ठीक है ना? तो ये जो तात्कालिक लक्ष्य है, हम केवल इनका पीछा कर रहे हैं। जो असल में हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको हम नहीं देख रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड दंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। यानी कि व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित हो रहा है, अब केवल अपने आप में डूबा रहता है। बस एक मोबाइल फोन मिल जाए, बस उसके बाद उसको किसी की जरूरत नहीं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, किस बिंदु पर रुकेंगी? ये कैसी दौड़ है? तो उसके बाद हमने जो लास्ट मेन चीज पढ़ी थी वो थी, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इस बारे में कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें। किसके लिए? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। उस टाइम पे देश को आजाद कराकर उन्होंने एक बात कही थी कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें। यानी कि अब जो हमारे देश में होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा। स्वस्थ संस्कृति होगी, उसके अच्छे प्रभाव होंगे। तो आप अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर काम कायम रहे। यानी कि मैंने कहा कि अपनी सोच रखें आसमान को छूने की, लेकिन जमीन पर रहकर।
अपने उसूलों को, अपने कर्तव्यों को, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को ना भूलें, अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है और ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो भविष्य के लिए इसको एक बहुत ही बड़ी चुनौती बताया है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप जो है हमारे देश के आने वाले भविष्य है। आपको पता है कि अब किस तरह का आप जीवन शैली अपनाएंगे, जिस तरह का अनुशासन आप अपने जीवन में रखेंगे, जिस तरह की चीजें, नैतिकता, अपने कर्तव्य आप जिस तरह से सीखेंगे, और सबसे मेन है कि सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का भाव यदि यदि आप अभी से अपनाते हैं तो आप जीवन में जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और एक लाइन मैं हमेशा 3 सेशन से बता रही हूँ कि मनुष्य को सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। जीवन साधारण एवं विचार हमेशा उच्च होने चाहिए। तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें हम इस पार्ट से सीख चुके हैं और भी जैसे मैंने बताया कुछ चीजें शेष हैं, उन्हें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। पाठ का सार अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।